जोड़ लेंगे। वर्षांतर्पर्वतेषु नन्दीश्वरे अनिचमन्दरेषु यावन्ति चैत्या यतिनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कृतिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां इह मनुष्कृतानां देवराजार्चितानां जिनवर्निलयानां भावतुहं स्मरामि। जम्बूधातकी पुष्करार्ध वसुधा क्षेत्रत्रये भवास चन्द्राम्बुजशिखण्डकण्ठ कनक प्रावृङ्गना भाजिना सम्यज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्दना भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की, द्वादशांग चिन्वाणी माता की, नंदीश्वर द्वीप महामंडल विधान की। आज यात्रा का समापन हमने लगभग 500 मीटर की यात्रा की, राइट। उस यात्रा में हम बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होना ही चाहिए, क्योंकि 3 लोग के नाथ के साथ हम यात्रा कर रहे थे। बट हकीकत में देखा जाए तो हम लोग सभी संसारी जीव एक जर्नी पर है, संसार टू सेल्वेशन। ये जर्नी में हम सभी लोग चल रहे हैं और संसार से हमारी जर्नी का एंड होगा, तब हमें सेल्वेशन, जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो हमको मिलेगा। पर बीच बीच में हम जो ये धार्मिक छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, वो हमारी दूरियां, जो संसार से सेल्वेशन मोक्ष तक की जो दूरियां है, उसको कम करने में क्या करती है, हेल्प करती है। आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा, गोमठ सारजी जीवकांड। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जो असाता जो उदय में आता है, उसको यदि तुरंत इंस्टेंट साता में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। जैसे आज के समय में हर चीज़ हमको इंस्टेंट चाहिए, राइट, है ना।
तो इंस्टेंट चाहिए, तो आचार्य महाराज ने गोमटसार जीव कांड में आंसर दिया है कि असाता हमारे उदय में है, उसको इंस्टेंट साता में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे? स्वाध्याय करोगे? क्या करोगे तो असाता साता में कन्वर्ट होगा? ध्यान करोगे? विधान अनुष्ठान करोगे? ऐसे क्या ट्रिक और टेक्निक है जिससे हम असाता को साता में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे प्रथमान योग में, राइट? कैसे एग्जाम्पल? जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी पे कोई प्रॉब्लम आया, उपसर्ग आया, तो उस समय उन्होंने क्या किया? क्या किया? कौन सा मार्ग अपनाया? आचार्य समंतभद्र स्वामी के सामने एक प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? देखो, एक भक्ति मार्ग है और दूसरा मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग, दोनों डिफरेंट है। तो जब कोई उपसर्ग आता है, बहुत पहाड़ जैसा प्रॉब्लम होता है, तो उस समय आचार्य महाराज हमको क्या करने का इंडिकेशन दे रहे हैं? क्या करना चाहिए? भक्ति मार्ग, राइट? कई लोग बोलते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, यानी सीधा जंप मारना ही चाहते हैं, बीच के कोई पड़ाव पास करना नहीं चाहते। बट ऐसा कोई जंप मार के हम सीधा वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, राइट? भक्त बनना पड़ेगा। क्यों? जब आचार्य मानतुंग स्वामी इतने ज्ञानी थे, पर उन्होंने पहले कभी भक्तामर स्तोत्र की रचना नहीं की। उनका ग्रामर पहले भी बहुत अच्छा था, है ना? पर रचना कब हुई? इतनी अच्छी बातें उनके मन से कब निकली? इतनी अच्छी भावनाएं भगवान के चरणों में कब हुई? जब सामने प्रॉब्लम था। और उन्होंने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भक्ति नहीं की थी, राइट? वो तो उन्होंने देखा कि अब मेरे सामने कुछ नहीं है, तो वो भगवान की भक्ति में डूब गए। उस समय उन्होंने ना नियम सार जी पढ़ा, ना समय सार जी पढ़ा, ना प्रवचन सार जी पढ़ा, क्योंकि सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और जिनेंद्र भगवान के चरणों का सहारा लिया तो वो तुरंत असाता किस में कन्वर्ट हुआ? साता में कन्वर्ट हुआ। उनका इंटेंस था भगवान की भक्ति करना, राइट? जैसे कोई फार्मर होता है तो वो फार्मिंग यानी खेती क्यों करता है? क्यों खेती करता है? उसको फसल चाहिए, राइट? फसल अच्छी मिले इसलिए खेती करता है। कोई फार्मर ऐसा होता है कि उसके जो एनिमल्स है, गाय भैंस, उनको जो चारा चाहिए उसके लिए खेती करता हो? ऐसा कोई फार्मर नहीं होता, राइट? वो फसल के लिए खेती करता है, तो चारा उसको अपने आप फ्री में मिल जाता है। तो हम भी किसके लिए भक्ति कर रहे हैं? ये अनुष्ठान इतना हमने किया, राइट? तो हम किसके लिए कर रहे हैं? क्या हमारा गोल है? क्या लक्ष्य है? देखो, किया तो पता तो होना चाहिए ना, क्यों किया, वाई? इसलिए किया कि भगवान हम भी एक दिन आपके जैसे बन जाए, टू गेट द सेल्वेशन। हम हरे कर्क चढ़ाते तो लास्ट में यही बोलते हैं, संसार ताप विनाश न है चंदनम निर्वत। तो संसार ताप विनाश न है, दैट मीन्स मोक्ष मिले, राइट? अक्षय पद प्राप्त है, यानी अक्षय पद कौन सा है? तो मोक्ष। बाकी सब क्षय होने वाले। तो हमारा गोल तो एक ही है कि मोक्ष मिल जाए। जिस जिनेंद्र भगवान के चरणों के सहारे से हमको मोक्ष मिल सकता है, तो बाकी सब तो क्या है? भूसा जैसा है। जहाँ हमको मोक्ष रूपी फसल मिल सकती है जिनेंद्र भगवान की भक्ति का सहारा लेके, तो संसार के सारे सुख और जो भी हमारी कामनाएं होती है वो सब क्या है? वो भूसा है। वो अपने आप फ्री में मिलने ही वाला है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? वो फसल को भूल जाता है और उलझता किसमें? भगवान ये भूसा मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो फिर उसको वो फसल मिलेगी क्या? उसका फोकस किस पे है? जैसे वो कोई खेती करता है तो वो ये इतने एनिमल्स है, उसको क्या मिल जाए? चारा मिल जाए, इसलिए मैं इतनी खेती कर दूँ। तो वो कितनी खेती करेगा? लिमिटेड। लेकिन उसको बहुत अच्छी फसल चाहिए तो वो कितनी मेहनत करेगा? ज़्यादा। तो हमारा गोल बड़ा होना चाहिए, बाकी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि वो भूसा तो हमको अपने आप मिलने ही वाला है। तो भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये फॉर्मूला गलत है, राइट? क्योंकि जब जब मुनियों पर उपसर्ग आया तब तक उन्होंने कोई उस समय ध्यान की कंडीशन में नहीं रहे, बट जिनेंद्र भगवान के चरणों का सहारा लिया। आचार्य समंतभद्र स्वामी के सामने कितना बड़ा प्रॉब्लम था, तब उन्होंने क्या किया था?
स्वयंभू स्तोत्र की रचना की थी। और जब 7वें और 8वें नंबर के चंदा प्रभु भगवान की जब स्तुति कर रहे थे तो वो पिंडी क्या हो गई, फट गई और वहाँ से चंदा प्रभु भगवान उत्पन्न हो गए। तो ये फिक्स बात है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे असहता को साता में कन्वर्ट करती है। ये गोमट सार में आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र मुनि महाराज ने लिखा और हमने पुराने पास्ट के जितनी भी स्टोरीज है उसमें ये सब देखा। यशस चंपू तिलक करके एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? यशस चंपू तिलक, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। उसमें एक लाइन लिखी आचार्य महाराज ने, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवार्यतुम पुण्यानुच पुरीयतुम दांतु मुक्ति श्रिय कृतिना। यानी भक्ति से क्या बेनिफिट? जैसे आप अपने घर से यहाँ आए तो कैसे आए? बाय कार आए, कोई 2 व्हीलर कोई 4 व्हीलर, राइट? ऐसे आए तो वो कार जो 2 व्हीलर अथवा 4 व्हीलर वो कैसे चलता है? अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पेट्रोल डीजल, राइट? वो होगा तभी चलेगा, उसके बिना वो नहीं चल सकता। ऐसे जीवन जीने के लिए हमारी सत्ता में क्या होना चाहिए? पुण्य होना चाहिए, राइट? जीवन बहुत स्मूथली चले इसलिए हमारी सत्ता में पुण्य रूपी पेट्रोल होना चाहिए। जब पुण्य रूपी पेट्रोल हमारे पास होता है तो हमारा जीवन भी क्या होता है? बहुत अच्छे से स्मूथली चलता है। तो आचार्य महाराज ने यशस चंपू तिलक में लिखा, एकापि समर्थ्यम, एक अकेली समर्थवान है। क्या समर्थवान है? एकापि समर्थ्यम जिन भक्ति, अकेली जिनेंद्र भक्ति इतनी समर्थवान है तो उससे क्या बेनिफिट है? तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई। बहुत सुंदर गाथा है जिससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति, फर्स्ट दुर्गति निवार्यतुम, क्या करती है? जिनेंद्र भगवान की भक्ति में वो ताकत है, उनके चरणों का सहारा लेने से दुर्गति निवार्यतुम, यानी दुर्गति से हम बचते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम भगवान की भक्ति करें और हमारी नेक्स्ट भाव यानी नेक्स्ट जो गति होने वाली है वो बहुत अच्छी हो? तो कैसे? जैसे कोई भक्त है वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसका हमेशा उपयोग शुभोपयोग में लगा रहता है, जब देखो तब विधान अनुष्ठान करता है, राइट? अकेला ज्ञान प्राप्त करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्ञान तो प्राप्त करना ही है, बट साथ साथ में आपके भाव भी ऐसे हो कि उस प्रकार की क्रिया भी आप करो, है ना? कोई बच्चा है बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करे, मुझे सब पता है डॉक्टर कैसे बना जाता है सब पता है, पर वो ऑपरेशन करने ना जाए अथवा वो प्रैक्टिस ना करे, प्रैक्टिकल ना करे, तो वो क्या एग्ज़ाम में पास हो सकता है? क्या वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है? हर जगह थियरी भी होती है तो प्रैक्टिकल भी होता है। आपने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो क्रिया भी तो करनी पड़ेगी। हमने नंदीश्वर द्वीप की रचना समझ ली पूरी, पर फिर भक्ति तो करनी पड़ेगी, अनुष्ठान तो करना पड़ेगा, पुण्य कहाँ से आएगा? तो ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है, स्वाध्याय भी इम्पोर्टेंट है, साथ में वैसी वैसी क्रियाएं भी इम्पोर्टेंट है, तब जाके हमको उसका फल मिलता है। तो बात चल रही थी दुर्गति निवार्यतुम। जब कोई जिनेंद्र भगवान का सहारा लेकर उनकी भक्ति अनुष्ठान में विधान में लगा रहता है, उस समय कदाचित उसका अंत समय आ जाता है तो उसकी गति क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। इसलिए क्या लिखा है? दुर्गति निवारितुम। जैसे मेढक था वो तो तिर्यंच गति का जीव था, वो महावीर भगवान का समो शरण आ रहा था तो वो क्या, एक फूल की पाखुड़ी जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना लेकर जा रहा था। राजा श्रेणिक के चरणों, राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आकर वो मेढक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी गति क्या हो गई? सुधर गई। तो भक्ति के भाव थे, अभी उसने पहुंचा भी नहीं था समोशरण में, न भक्ति की थी, सिर्फ उसने क्या किया? मानसिकता बनाई, उसने भगवान की भक्ति के भाव क्रिएट किए, वहाँ से पुण्य स्टार्ट हो जाता है, राइट? आज सुबह में पंडित जी पूछ रहे थे कि नेक्स्ट जो ये पूर्णिमा वाला महोत्सव आएगा तब कौन सा विधान करेंगे? तो ये होता है जब होगा जो होना होगा फिक्स है, बट अभी से भाव बनाना स्टार्ट किया तो अभी से ही हमारा पुण्य क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो दुर्गति निवारितुम, फिर पुण्यानुच पूरियतुम, यानी पुण्य से भरपूर रखती है आपको भक्ति।
जितनी भक्ति करता है वो व्यक्ति पुण्यशाली बनता जाता है। इजी वे में बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तपस्या करना टफ है, बहुत सारे उपवास, 32 उपवास, 64 उपवास हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, लेकिन भक्ति करना हर व्यक्ति कर सकता है, राइट। तो इजीएस्ट सॉल्यूशन भी हमारे शास्त्र में है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इतना बड़ा जिन शासन मिला, आपने क्या किया? ना ज्ञान प्राप्त किया, ना ध्यान किया। ज्ञान नहीं है तो ध्यान भी नहीं कर सकते, किस चीज़ का ध्यान करोगे, राइट। तो ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इतना बड़ा जिन शासन मिला, ना आपने ध्यान किया, ना ज्ञान ना ध्यान, तो फिर आपने इतने बड़े जिन शासन से क्या बेनिफिट लिया? खाली जन्म लिया, बहुत खुश हुए कि हम जैन कुल में जन्मे और लास्ट में चले गए। तो आपने क्या किया अपने जीवन में? ना ज्ञान ना ध्यान, ना वैराग्य के भाव क्रिएट किए, ना त्याग के भाव आए, ना संयम के भाव आए। तो फिर आपने अपने जीवन में क्या किया? तो आचार्य महाराज कह रहे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, त्याग संयम के भाव नहीं है, तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहिए। वो सबके लिए क्या है? इजी है। और सभी जीव अपने परिणामों को विशुद्ध करके जितनी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते, तो पुण्यानुच पूरितुम, यानी पुण्य रूपी पेट्रोल उसके जीवन में भरता रहता है, उसकी सत्ता में रहता है, तो उसका जीवन बहुत स्मूथली आगे बढ़ता है। पुण्यानुच पूरितुम दांतो मुक्ति श्रिय कृतिना। थर्ड, उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली आचार्य महाराज ने, कि सिर्फ आपकी दुर्गति से बचाव नहीं करता, सिर्फ आपको पुण्य से भरपूर नहीं रखता। पुण्य के बाद की जो बात है कि हमारा अल्टीमेट गोल है मुक्ति प्राप्त करना, यानी मोक्ष जाना। दांतु मुक्ति श्रिय कृतिना, मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी आपको प्राप्त कराने में भक्ति समर्थवान है, राइट। वो कैसे? मुक्ति रूपी लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है? भक्ति से। कैसे होती है? बिकॉज शुरुआत जहाँ से मैंने की थी, भक्त नहीं भगवान बनेगा, वो नहीं, भक्त ही भगवान बनेगा। जिसने हमेशा जिनेंद्र भगवान के चरणों का सहारा लिया है, उसका जीवन जब पुण्य से भरपूर रहता है, तो उसके सामने प्रॉब्लम्स कम होती है। तो जो पुण्य है उसके ऊपर चॉइस आ जाती है कि अब उसको पुण्य को व्यसन में खोना है, उसको पुण्य को संसार के कार्य में खोना है, या पुण्य से पुण्यानुबंधी पुण्य करके उसको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आचार्य विमल सागर महाराज 4 बातें बोलते थे। इतना बोल के मैं फिनिश करती हूँ क्योंकि आगे का कार्यक्रम भी है। फर्स्ट है पुण्यानुबंधी पुण्य, सेकंड है पुण्यानुबंधी पाप, थर्ड है पापानुबंधी पाप, और चौथा है पापानुबंधी पुण्य। व्यक्ति ये चारों में ही घूमता रहता है, राइट। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, यानी आपका पुण्य आपकी सत्ता में है और उसका आप बहुत अच्छा यूटिलाइज करके नया पुण्य क्रिएट करते हो। श्रावक क्या करेगा? देखो, दिन भर तो उसको संसार के कार्य में जाता है, कितनी कषाय, कितनी मायाचारी, कैसे कैसे परिणाम रहते। तो उस बीच में जब जब चांस मिले तब विधान ऐसे अनुष्ठान करता है, भगवान की यात्रा करता है, तीर्थ वंदना करता है, राइट। तो पुण्य से उसने क्या कर लिया? दूसरा पुण्य बांध लिया। पर कई जीव कैसे होते हैं कि पुण्य से सब कुछ मिला है तो वो व्यसनों में जा रहे हैं, है ना। व्यक्ति के पास खूब पैसा है तो उसको टाइम ही नहीं है मंदिर आने का, कि टाइम ही नहीं है। सुबह से शाम एक फैक्ट्री खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, है ना। लोग खुश होते हैं उस व्यक्ति को देख के, देखो कितना बड़ा व्यक्ति है, उसकी 2-2, 4-4, 6-6 फैक्ट्री खुल गई, उसको देख के तो लगता है बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वो भविष्य का भिखारी है। क्या है? भविष्य का भिखारी है। क्यों? आज उसके पास पुण्य पूरा ना था तो एक के बाद 4 के बाद 6, 6, 8, 10 खोल रहा है, लेकिन अब उसके पास क्या? ना मंदिर जाने का टाइम, ना साधु को आहार देने का टाइम, राइट, ना खुद के लिए टाइम, ना स्वाध्याय करने का टाइम, रात्रि भोजन भी करना पड़ रहा है, दुनिया के ना करने वाले काम भी करने पड़ रहे हैं, राइट। तो वो पुण्य सत्ता में लाया था, लेकिन पुण्यानुबंधी पाप ना करके उसने क्या किया? पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य से पुण्य का अनुबंध करना था, लेकिन उसने किया क्या? पुण्य से पाप का अनुबंध। और आज का व्यक्ति ऐसे लोगों को देख के ही खुश होते, देखो कितना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन समझदार और ज्ञानी क्या सोचता है?
कि अभी का तो पैसे वाला है, बड़ा व्यक्ति है, लेकिन भविष्य उसका क्या है? कुछ नहीं है, भिखारी। दैट मीन्स आगे जाके उसकी सत्ता में क्या बचेगा? पाप ही पाप बचेगा। जब वो उदय में आएगा तो रोना भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट है पुण्यानुबंधी पुण्य। तो हम समझदार श्रावक है, हम ध्यान रखें कि हमारा सत्ता में पुण्य है, तो हम ऐसे अपना टाइम टेबल बनाएं कि हम कितना पुण्य कर सकते हैं। जैसे आप अपनी दुकान में बहुत सारी स्कीम्स निकालते हो कि हम क्या करें तो ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, हम क्या करें तो अपन जहाँ है वहाँ से बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे अपने जीवन में एक लिस्ट होनी चाहिए कि हम ऐसा क्या हम अपने जीवन में टाइम टेबल सेट करें कि हम आहार भी दे सकते हैं, राइट, हम दान भी दे सकते हैं, हम व्रत नियम संयम भी ग्रहण करें, अपनी शक्ति अनुसार हम मैक्सिमम जिसका बेनिफिट ले सके वो काम करना, उसको क्या कहते हैं? पुण्यानुबंधी पुण्य। नेक्स्ट है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य है पर हमने उसका अनुबंध क्या किया? ऐसे कर्म किए कि सिर्फ पाप ही पाप कमाया। थर्ड है पापानुबंधी पाप, यानी पाप का उदय है, व्यक्ति बहुत पुअर कंडीशन में है, कहीं फाइनेंशियली, कहीं मेंटली, कहीं फिजिकली, हर तरह से प्रॉब्लम में है, राइट, और फिर भी क्या कर रहा है? रात में जाके ताश खेल रहा है, रात में सब इकट्ठा करके जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, व्यसनों में डूबा है, राइट, चोरियां कर रहा है, नहीं देखने वाली चीज़ें देख रहा है। तो पाप का उदय था और पाप का और अनुबंध कर लिया, तो उसे क्या कहते हैं? पापानुबंधी पाप। और लास्ट पापानुबंधी पुण्य। कोई व्यक्ति का पाप सत्ता में हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हम लेके आए हैं वो अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी हमको क्या करना वो किसकी चॉइस है? हमारी चॉइस है। लाइफ इज चॉइस। जो उदय में आ रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो पास्ट का है, लेकिन प्रेजेंट में हमको क्या चूज़ करना वो सबकी चॉइस पर डिपेंड है, सबके डिसीजंस पर डिपेंड है। तो आपका पाप का उदय है, इट्स ओके, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अभी क्या डिसीजंस ले रहे हो? आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो कि ठीक है हम बहुत बड़ी बोली नहीं ले सकते, लेकिन हम वहाँ जाके विधान में भाव तो बना सकते हैं। ये किसकी चॉइस है? हमारी। हम बहुत अच्छा बहुत बड़ा दान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम सबको इंस्पायर तो कर सकते हैं, सबको जोड़ तो सकते हैं समाज में, सबको प्रेरणा तो दे सकते हैं, राइट, तो भी छठा भाग का पुण्य मिलता है। तो हम पाप का उदय है, कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी क्या चिंता, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है और उसमें भी व्यक्ति अच्छा अच्छा कर्म करके क्या करे? अपना पुण्य का भाथा बांधे। गुजराती में बोला जाता है भाथा बांधना, यानी व्यक्ति पहले के ज़माने में जब व्हीकल्स नहीं थे तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था, तो वो क्या बांधता था? कुछ लंच जो होता था वो भाथा बांध के जा रहा था। वैसे हमको भी अपने लिए ऐसा कुछ भाथा बांधना चाहिए, ऐसा कुछ कलेक्ट करना चाहिए पुण्य, कि हम आगे अपना भविष्य क्या कर पाए? सुरक्षित कर पाए। तो ये चार बातों में से चॉइस हमारी है कि हमको क्या करना है। जिनेंद्र भगवान ने कहीं पे भी डरने की बात नहीं बोली है, क्योंकि जो लेके आए वो इट्स ओके, पर अभी आप क्या कर रहे हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए आप प्रेजेंट में भक्ति रूपी जिनेंद्र भगवान की भक्ति का सहारा लेकर अपने फ्यूचर को बहुत सुरक्षित करिए। इससे आगे आप आगे बढ़ सकते हो। तो ज्ञान और ध्यान और अध्यात्म के मार्ग पे बहुत आगे बढ़िए। कुछ नहीं हो सकता तो भगवान की भक्ति करके हम अनुष्ठान जितनी देर करते, 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगते हैं, राइट, है ना, इतने घंटे तक हम नॉन स्टॉप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उतने विशुद्धि के अंश हमारे में क्रिएट होते हैं। और जितनी जितनी विशुद्धि हमारी बढ़ती है उतना उतना पापास्त्र कम होता है, ऐसा कार्मिक फिलोसॉफी बोलती है। इसलिए खूब अच्छी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना चाहिए। आज आपका अष्टानिका महापर्व कल संपन्न हुआ। आज पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है कि अष्टानिका में विधान किया, अनुष्ठान किया, व्रत किया, कई लोग उपवास करते, एकासन करते। तो पूर्णिमा का दिन यात्रा निकालने का लॉजिक है। ऐसा नहीं कि हमने बस यात्रा निकाल दी, ये लॉजिक है कि भगवान हमने 8 दिन अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करते करते हो सकता है हम लोग अज्ञानता और प्रमाद और कषाय के कारण
भगवान की अवहेलना हुई हो, देव शास्त्र गुरु का अवहेलना हुई हो, जो व्रत धारण किए थे 8 दिन तक उसमें कोई त्रुटि हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, कहीं दोष लगा हो, तो आज भगवान की यात्रा निकाल के हम सब उसका प्रायश्चित करते हैं, राइट। आज हम भगवान की यात्रा निकालते हैं और अल्टीमेटली हम प्रायश्चित करके क्षमा याचना करते हैं कि 8 दिन के दौरान हमसे कोई भी अनुष्ठान करने में, कोई भी व्रत नियम संयम को फॉलो करने में कोई पाप लगा हो, त्रुटि हुई हो, तो भगवान हमें क्षमा करे। उस भावना से यात्रा निकालने का लॉजिक है। आप देखना पर्युषण के बाद भी यात्रा निकाली जाती है, जितने पर्व आते हैं उन सबके बाद में यात्रा निकाली जाती है। तो क्यों निकाली जाती है? और वो हकीकत में पूर्णिमा के दिन ही निकाली जाती है, क्योंकि चतुर्दशी तक व्रत चलते हैं। पर्युषण में भी चतुर्दशी तक व्रत चलते हैं, पूर्णिमा को निकाली जाती है, एकम को निकाली जाती है पर्युषण में, और अष्टानिका में कब निकाली जाती है? पूर्णिमा को। क्योंकि पर्युषण में कब चलता है? लास्ट अनंत चतुर्दशी व्रत होता है, रत्नत्रय व्रत होता है, वो पूर्णिमा के दिन फिनिश होता है। इसलिए एकम के दिन में प्रायश्चित करके क्या निकाला जाता है? यात्रा। पर आज लोगों ने क्या किया? धर्म को भी अपने अनुसार कर लिया। कौन 2 दिन का टाइम बिगाड़े? चतुर्दशी को ही क्षमावाणी कर ली और चतुर्दशी के दूसरे दिन जुलूस निकालने अपने क्रियाकांड हमने पूरा कर लिया। बाकी नियम है एकम के दिन ही निकालनी चाहिए, सारे व्रतों का निष्ठापन वहाँ पे हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र बहुत ही पावन भूमि है और यहाँ की वर्गणाएँ अपने आप में अनुपम है। 3.5 करोड़ मुनि महाराज की निर्वाण स्थली है, राइट। हमको तो 3 साधु मिल जाए तो भी खुशी होती है, जहाँ 3.5 करोड़ मुनि महाराज जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, अद्भुत तपस्या की है, उनकी वर्गणाएँ आज भी यूनिवर्स में होती है, इस जगह पे होती है। सिर्फ हम भक्ति भावना से वो वर्गणाओं को अपने आप में कैच करने का पुरुषार्थ करें, वैसा ध्यान करें। यहाँ चातुर्मास करते करते बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अतुल भैया को उस दिन भी बोला था कि लगभग 7 महीने इस 7 तारीख को हमारे पूरे हो जाएंगे, पर 7 महीने रहते रहते भी हमको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ बोर हो गए। जैसे कोई समाज में होता है तो इट्स ओके, चतुर्मास फिनिश हुआ, चलो विहार करो, ऐसी मानसिकता हो जाती है, राइट। पर यहाँ 7 महीने रहते रहते भी परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो, फिर भी मन आत्मा स्वस्थ रहा और मन विशुद्ध रहा, उसकी बहुत खुशी है। और वो सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान के चरणों का प्रताप है। और उनके कारण यहाँ कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कोई नहीं है, समाज नहीं है, कोई नहीं होते हुए भी हमेशा हम आत्मा की विशुद्धि से यहाँ भरपूर रहे। सभी कुछ अनुकूलता यहाँ की स्थानीय समाज ने भी हमेशा बनाई, और स्वास्थ्य के देखते हुए ट्रस्टीज़ और स्थानीय समाज ने हमेशा, और अंजन गांव, उन लोगों ने हमेशा ध्यान रखा। आगे कोई भी साधु आए तो आप वैसे ही उनकी सेवा करते रहे, ऐसा सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। और अब आगे आचार्य विभव सागर जी शायद 1st, 2nd, 3rd अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएंगे, उनकी आगवानी करेंगे, उनके दर्शन करके आगे विहार संभावित होगा। बहुत ही अच्छा यहाँ खुशी हुई, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और मुक्तागिरी में सबको आना ही चाहिए, इतना पावन स्थल। हम कभी क्षेत्र पे चातुर्मास करने की मानसिकता में कभी नहीं रहे। इवन यहाँ पे भी आए थे तो 5-6 दिन रहेंगे, एक आध विधान करेंगे और जाएंगे। पर यहाँ की वर्गणाओं ने मुझे रोक लिया, और हम अंजन गांव वालों को भी बोल के आए थे हम 8 दिन में आ जाएंगे अंजन गांव, पर वो 7 महीने हो गए। ठीक है, जो होना है सो निश्चित है। यहाँ के प्रदेश पे हमारा सब कुछ लिखा था, बहुत ही अच्छा ध्यान, विशुद्धि, ज्ञान भी अच्छा रहा, लेखन कार्य भी जितना हो सका हमने बहुत ही अच्छा किया। सभी का सहयोग के लिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और अपने पंडित जी संजय जी सरस, वो बहुत ही सरस, यानी गुजराती में बोला जाता है सरस छे, दैट मीन्स बहुत अच्छा है। तो सही में संजय जी सरस छे, बहुत अच्छे हैं, और अपनी सरलता के साथ किसी पे कोई नाराज़गी नहीं, सबको लेकर इतनी उम्र में। और सबसे बड़ा हमको ये लगता है कि वो व्रती है। नॉर्मल व्यक्ति दिन में कितना पानी पीता है, जब देखो तब भोजन कर लेता है, दवाइयाँ लेता है और वो स्वस्थ रहता है। वो व्रती होकर इतना कांस्टेंट बोलना,
राइट। आचार्य बोलता है यदि एक व्रती 1 घंटा बोलता है तो वो 6 किलोमीटर चलने में जो एनर्जी यूज़ होती है उसकी 1 घंटा बोलने में एनर्जी यूज़ होती है। वो पूरे दिन बोलते हैं और इतनी एनर्जी के साथ पूरी समाज को लेके चल रहे हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आने वाली समस्त समाज के लिए, मुझे सबके नाम नहीं आते, सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही मुक्तागिरी में आकर के आप हमेशा जो परंपरा चलती आ रही है, राइट, परंपरा को नष्ट करना बहुत इजी होता है पर परंपराओं को चलाना बहुत टफ होता है। और जैन धर्म साउथ के लोग ही चलाएंगे, महाराष्ट्र और साउथ के लोग ही अंत में जैन धर्म यहाँ ही बचने वाला है। तो हम जैसे महाराष्ट्र के श्रावकों की मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो परंपराएं हमारी चल रही है हम उसमें प्लस नहीं कर सकते तो माइनस ना करें, उसको एज इट इज़ कंटिन्यू चलाए। अभी 18,500 वर्ष बाकी है तो वो हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। हम धर्म को वृद्धिगत करें, पंथ, परंपरा, साधुवाद, इन सब से ऊपर उठकर जो आगम में बताए उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो जैन धर्म और सुरक्षित रह पाएगा और सभी बहुत अपने आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। जाकर कर उनके भैया उनको तिलक लगा करके उनका सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया है, बहुत बढ़िया। और देखिए माता जी ने जो शास्त्र की रचना, बम मम हम सम तम पम बम बम मम हम सम शम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। आदिनाथ न खाते यजमानस्य कर कमलेन प्रथम जलाभिषेकम करोमि उदक चंदन तंदुल। बोलो ओम ह्रीं राजेन खाते यजमानस्य कर कमलेन मुक्तागिरी महामहोत्सवे महाजलाभिषेकम करो मेरे घर में पामिति स्वाहा। दूसरा कलश आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी गंगने इंदौर, कलश देते रस का प्रकाश जी। अच्छा उनके तरफ से करना है, आप ही कर लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम शम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर रसाभिषेकम करोमिति उदक चंदन चरु सुदीपस धूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिन गृहे जिन नाथ जी। ओम ह्रीं प्रकाश जी अग्नि यजमानस्य कर कमलेन जिनेन देवाय रसाभिषेकम करो मेरे घर में पामिति स्वाहा। आइए सुनील जी तीपट अमरावती, इनकी ओर से भी आपको ही करना है। आते हैं घृता अभिषेक कर लो, जो आप कर लो। दंडी भूत तड़ित गुण प्रगुणिया हेमा स्निग्धया चंचत चंपक मालिका रुचिरया गौरोचना पिंगया हे मातृस्थल रुक्मरेणु विसरत द्वातुलिका लीलया राघीयो घृतधारया जिनपते नानक क्रोम यदरात। ओम जय 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 अरिहंतम भगवंतम महाघृताभिषेकम करोमिति स्वाहा। राजेश जी सहाकार आमला उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरु सुदीपस धूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिन गृहे जिन नाथ जी। ओम ह्रीं सुनील जी दीपड़ यजमान से कर कमलेना घृताभिषेकम अर्घ्यं पामिति। सहाकार जी दूध का कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम शम शम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर दुग्धाभिषेकम करोमिति स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरु सुदीप धूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिन गृहे जिन नाथ मह राजेश जी साकार कर कमलेन दुग्धाभिषेक अर्घ्यम निरूपामिति। गिरीश जी सरोदे मुल्ताई। पंडित जी आ गए, आप ही कर लो। चलिए दही का अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम शम तम पम बम बम मम हम हम सम शम तम तम झम झम झीं 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 द्रम द्रम द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर दधि अभिषेकम करोमिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरु सुदीप धूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिन गृहे जिन नाथ महम जय। ओम ह्रीं गिरीश जी सरोदे यजमानस्य कर कमलेनम दधि करोमि अर्घ्यम निरूपामिति। हीराचंद जी कान्हेण सर्वसदी का अभिषेक। आले का करो, आप करो, आएंगे तो उनसे भी करा लेंगे। कर लो समय बचेगा। 24 भगवान की सस्नापित घृत दुग्ध दधि प्रवाहे सर्वाभिरस वीरहत मोज्वला उदर्ति तस्य विविधान अभिषेक मेला कालेय कुंकुम रसोत्कटवारी पुरे। ओम जय 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 हरिहंतम भगवंतम हीराचंद जी कांडे यजमानस्य तथैव पूज्य विस्मिता श्री माता जी आरोग्य प्राप्त्यर्थम इति सर्वसदी अभिषेकम करोमिति स्वाहा। अर्घ्यम निरूप अर्घ ले लो। उदक चंदन उदक चंदन तंदुल पुष्पक उदक चंदन तंदुल पुष्पक करो सुदीप धूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिन गृहे जिन नाथ महम जय। ओम ह्रीं हीराचंद जी जय श्री कान्हेड़ तथैव पूज्य माता श्री विस्मिता श्री माता जी आरोग्य प्राप्त्यर्थम आदिनाथ शरणाग्रे इति सर्वसदी अभिषेक उपरांत महार्घ्यम निरूपामिति। आते हैं 4 कलश में से अमित जैन दिल्ली आ जाएं, राजेंद्र पिंजरकर नागपुर, वैशाली मोरशकर उनका परिवार बरोड़, कोकिला बहन और कुसुम बहन इनके ओर से 4 कलश। चलिए जो जो आ गए हैं बढ़िया करें। हाँ आदिना एक बेटे को दे दो, बालक को। चलिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम झम झम ह्रीं झीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर कलसेनाभिषेकम करोमिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरु सुदीप धूप फलार्घ के धवल मंगल गानर वाकुले जिन गृहे जिन नाथ महम जय। ओम ह्रीं श्री अमी जी जैन दिल्ली, राजेंद्र जी पिंजरकर नागपुर, वैशाली मोरसकर वरुण, कोकिला बहन कुसुम बहन अहमदाबाद कर कमले न जिनेन्द्र देवाय अभिषेक उपरांत अर्घ्यम पामिति। पंकज जैन अनिमेश जैन चिचोली चंदन लेपन पुष्पवृष्टि दोनों। संशोध्य शोध्या पर्यभिशोध्या कर्पूर सम्मे श्री चंदनेन जिनेन्द्र देवं सुरपूजितस्य विलेपनं चरु करोमि भक्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तुम पम बम वम मम हम सम शम तम तम झम झीं 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 द्राम द्राम द्रीं
द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर चंदनानुलेपनम करोमिति पुष्पवृष्टि लौंगे ले लौंगे हाथों में पुष्पवृष्टि घंटा ताल मृदंग ध्वनि द्वंद्व विवाद भजन सब हाथ खोल लें ताली बजाएं घंटा ताल मृदंग ध्वनि द्वंद्व विवाद भजन जय जय मंगल ध्वनि करो पुष्पांजलि विकिरण जय 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 ओम ह्रीम रथ यात्रा उपरांत उत्सव प्रतिमा आदि ब्रह्मर सेवदेव मस्तको परी रत्न वृष्टि पुष्पवृष्टिम करोमिति स्वाहा उदक उदक चंदन तांदूल पुष्पक चरुसुदीप धूप पलार्ग के धवल मंगल गान रवा कुल जिन गृह जिननाथ महाव्यजे ओम ह्रीम श्री अनिमेष जी पंकजी यजमानस्य सर्व सुख प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम इति आदि ब्रह्म देव चरणों परि चंदन लेपन पुष्पवृष्टि करणार्थम अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। और कोई रहेगा जिन्हें कलश नहीं किया हो जल्दी कर लें फिर शांति धारा सभी बैठ जाएं अच्छे से बराबर है बड़ा कलश है कलश का ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं नमो जिनाणं सर्वशान्तिर्भवतु नमो हि जिनाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो परमो हि जिनाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो सवो हि जिनाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो अनन्तो हि जिनाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो कोटिबुद्धिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो बीजबुद्धिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो पादानुसारिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो सम्भीर्णसोदारणं सर्व शांतिर्भवतु नमो स्वयं बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो पतये बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो बोह्य बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो ऊजुमदीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो व्यूलमदीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो दशपुवीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो चौदशपुवीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो अट्टाङ्गमहानिमित्तकुशलाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो विद्याहराणं सर्व शांतिर्भवतु नमो चारणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो पर्णसम्राणं सर्व शांतिर्भवतु नमो आकाशगामिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो आसीविषाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो दिट्ठिविषाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो उग्गतवाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो दित्ततवाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो तत्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो महातवाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो घोरतवाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो घोरगुणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो घोरपरक्कमाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो घोरगुणबम्बयारिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो आमो सही पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु नमो खिल्लु सही पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु नमो सव्वो सही पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु नमो मणबलिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो वची बलिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो काय बलिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो खीर सवीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो महुर सवीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो अमीय सवीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो सप्पी सवीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो अक्षीण माणसाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो वट्टमाणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो सिद्धाय दणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो भैवदो महदी महावीर वट्टमाण बुद्धि ऋषिणो सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं रः असि औसा नमः गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागराय तथा मम विगम्या श्री माताजी
तथैव समस्त ट्रस्टीगण तथैव पंडित जी, संजय जी, सरस क्या राजेंद्र जी न खाते, जयश्री न खाते, सिद्धांत न खाते, प्रगति न खाते, नागपुर सर्व अभिषेक करता गण, सर्व अनुष्ठान करता गण, सर्व आगंतुक गण, सर्व विघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भैवदो वर्धमानस रिसस चक्कम जलंतम गच्छै आयासम पायालम लोयाणम भूयाणम जय वा विवादे वा थमणे वा रणंगणे वा रायंगणे वा मोहिण वा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकान् यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य करोतु शान्तिं भगवान् जिने करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिने। तांदूला पुष्पके चरु सुदे पसधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महायजे। ओम ह्रीम श्री सिद्धांत जी राजेन न खाते सो, प्रगति सिद्धांत न खाते सो, जय श्री राजेन न खाते, यजमानस्य कर कमलेन उत्सव प्रतिमा श्री आदि ब्रह्मा शब्देव महाशांति धारा उपरांत तस्य परिवारस्य कल्याणार्थम अर्घ्यम निरूपामिति। आते हैं पूर्ण कलश भी आपका ही है, पूर्ण कलश दे दें। कर्पूरोल्बण सांद्र चंदन रस प्राचुर्य शुभ्रत विषा सौरभ्यादिक गंध लुब्ध मधुपस श्रेणी समाश्लिष्टया सद्य संगत गांगया मुनिमना सल्केन संकाशया सदगंधोदक धार्य जिनपते नानक क्रियां प्रस्तुवे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम शम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम देव द्रावे द्रावे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर कल सेनाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमिति स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्पके चरु सुदे पस धूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महाव्यजे। नारियल दे दो एक। ओम ह्रीं सिद्धांत राजेन न खाते, प्रगति सिद्धांत न खाते, जय श्री राजेन न खाते, यजमानस्य कर कमलेन पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामिति। आरती हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। सर्व मंगलार्थम पूज्य विस्मिता श्री विगम्या श्री माता जी सत्संग सानिध्य राजेंद्र कुमार जी न खाते यजमानस्य अभिषेक उपरांत जिनेन्द्र चरणाग्रे महा अर्चना फलम निरूपामिति। स्वाहा। छपेता पुष्पांजलि कर दो, थाली ऊपर रखो, 3 लौंगे लेके स्थापना। ओम रीमादि ब्रह्मार्च शब्देव जिनेन्द्र अत्र उत्तर समोसट आह्वानम। माता जी अत्र तिष्ठति। ओम ह्रीं जिनेन्द्र भगवान अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठर ठर स्थापनम। ओम ह्रीं जिनेन्द्र भगवान अत्र मम सन्निहितो भव वसट सन्निधिकरणम। देखिए मंत्रों से पूजा होगी, पहले जल अच्छा भर के देव शास्त्र को। ओम ह्रीं अधिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। सबको बोलना है। ओम ह्रीं आदिनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं आदिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षताम निरूपामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय
नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्मदानाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्मदानाय धूपम निर्वपामीति नारियल दे दे ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामीति निर्गंध शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन गरसाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाय ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपामीति स्वाहा। चलते हैं आदिनाथ भगवान की पहाड़ी के मूल नायक जिनकी महिमा अति अवर्णीय बोल दो। एक श्रीफल का अर्घ लें, उनके श्री चरणों में चढ़ाकर आशीर्वाद लेते हैं। निर्गंध अक्षतान पुष्प चरु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ के न लीजिए पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा ओम ह्रीं मूलनायक श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपामीति स्वाहा। तलहटी के मंदिर में द्वितीय जिनालय में भगवान महावीर स्वामी जो वर्तमान शासनपति है आते हैं। जल फल वसु सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दधि पार पूजत पाप करो श्री वीर महातिवी सन्मति नायक जय वर्धमान गुण वीर सन्मति दायक ओम ह्रीं श्री 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपामीति स्वाहा। आदिनाथ से महावीर भगवान तक सभी हमारे हैं। 24 जल फल आठों जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अवतार तरी मार श्री वीर महातिवी श्री 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्षमयी ओम ह्रीं श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विशतंकरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपामीति स्वाहा। और देखिए आज बर्थडे है हमारे तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ स्वामी का। जन्म कल्याण क्या बात है, जन्म कल्याणक है। आज के दिन भगवान आनंद हमको मिला था। आते हैं शंभुनाथ भगवान का जन्म कल्याण, गर्भ कल्याणक, मोक्ष, चारों कल्याणक एक साथ या जन्म कल्याणक ही बोल दो जैसा माता जी जाए। जन्म कल्याणक बोले। चलिए। कार्तिक सीत पूनम तिथि जान तीन ज्ञान जुत जन्म प्रमाण धरि गिरिराज जजे सुर राज तिने जजु में निज हित काज ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल पूर्णिम्यां जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। आचार्य शांति सागर जी महाराज पहाड़ पे थे, दोनों कुएं सूखे थे, उनकी कृपा से उनमें जल आया। उनके चरणों में शेर बैठा करता था, उनकी तपस्थली है। बोलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की। जल गंधाक्षत पुष्प चरोवर दीप धूप फल लाया फड़ा अर्घ देवुनि जीव राजा तो बंधु त्रिकाड़ भोमुनि भरा शांति सागरा शांत बहु अससी हा भव सागर तरन्या साठी घोर तपा करसी।
ओम रूम चारित्र चक्रवर्ती श्री 108 शांति सागर महाराज यतिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है ये, भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वच तन से आत्मसमर्पण, मोह क्षोभ का शमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो पवई नगर में साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में जल फलादि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज भावी आने वाले पंच कल्याणक के भी सूर्य मंत्र पदाता और इसके पहले भी पंच कल्याणक हुआ उसके सूर्य मंत्र पदाता हैं, उनके श्री चरणों में अग्रिम आशीर्वाद की अपेक्षा से आचार्य श्री विशुद्ध सागर उदक अर्घ चढ़ाते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज यतिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। देखिए विस्मिता उस किताब के ऊपर काम कर रही हैं, ऐसे तिलोपने महान ग्रंथ उसके प्रकाशन के लिए कौस्तुभ प्रमोद जी साहकार नागपुर इनकी ओर से 5,000 रुपये, ये हमारे लिए 5 लाख के बराबर भाव सहित दिया है, ताली बजा लें। और किसी के भाव हो तो ऐसे मौके पे बना लें, क्योंकि दौलत का काम ही है, भगवान के काम आती हैं तो कभी कम नहीं होती हैं, आते हैं चलते हैं। जो विराजमान है एक बार चढ़ा। मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पित करते हैं। ऐसी श्री गुरु माता जी के चरणों में अभिवादन है, आपकी पावन प्रतिमा लख कर सबका मन भी पावन, हम सबका मन भी पावन है, इन सब का मन भी पावन है। ओम ह्रीं साक्षात क्षेत्र पे विराजमान विस्मिता श्री माता जी के सत्संग पावन श्री चरणों में जला दे अर्घ्य निरूपामिति स्वाहा। पामिति स्वाहा। पूर्ण आरती बोलो। आरती करू 24 जिनेश्वर, आरती करू याया, आरती करो 24 जिने गिरिवर पहले नमना, आदिनाथ भगवंत जिनेश्वर, आरती करो याया, आरो 24 जिनेश्वर, आरती करो याया। दूसरे नमना सम्मित गिरिवर, दूसरे नमना साम्यत गिरिवर, 20 टोक वर 20 जिनेश्वर, आरती करो याया, आरती करो याया। तीसरे नमना चंपापुरी वर, तीसरे नमना चंपापुरी वर, वास पूज आरती करो 24 जिनेश्वर, आरती करो याया, आरती करो 24 आरती करो या आरती करो या, आरती करो या, आरती करो 24 जिनेश्वर, आरती करो याया, आरती करो 24 जिनेश्वर, आरती करो याया। चौथे नमना गिरनारेवर, नमना गिरनारेवर,
भगवंत जिनेश्वर आरती करूया या. हे आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. ए आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. पाचवे नमन पावा पुरीवर पाचवे नमन पावा पुरीवर वीर भगवंत जिनेश्वर आरती करूया या. हे आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया. आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. सहावे नमन मुक्ता गिरीवर सहावे नमन मुक्ता गिरीवर स्वनाथ भगवंत जिनेश्वर आरती करूया या. हे आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करू हो. आरती करूया या. आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. सातवे नमन राम टेकावर सातवे नमन राम टेकावर शांतीनाथ भगवंत जिनेश्वर आरती करूया या. हे आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. हे आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करू 24 आरती करूया या. आठवे नमन मुक्तागिरीवर आठवे नमन मुक्तागिरीवर आठवे नमन मुक्तागिरीवर आठवे आठवनाथ भगवंत जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती कर हो. आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करूया आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. आरती करू 24 जिनेश्वर आरती करूया या. तद्योग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण्यां त्रैलोक मंगल सुकालय कामदाः मारार्तिकं देवी भरावतारयामि इति उत्सव प्रसन्न आदि ब्रह्म ऋषभ देवाय नमो नमः. मंगल आरती अवतरणं करोमीति. नमोस्तु. आचार्य श्री विहार कर रहे हैं, उनके भी श्री चरणों में हे आचार्य श्री, हे आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. साक्षात विराजमान गुरु माँ इनके पावन चरणों में भी हम इच्छामी करेंगे. हे माता जी, हे माता जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी. सभी लोग आपस में शत्रु मित्र देवरानी जेठानी
आए हुए यात्री एक दूसरे से जय 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 श्री जिन्नवर की क्या सम्मान करो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम ह्रीम राजे तिलकाते जय श्री यजमानुष बालोपरि मंगल तिलकारोपयामिति समिति।